राना साहब ये बताइएगा कि देगे वो कह रहे हैं हम चढ़ाएंगे, अगर ये माइंडसेट क्यों नहीं चेंज हो रहा? देखें, बात ये है कि ये जो इसमें जितने भी मामलात या मसाइल हैं उनमें बुनियादी मसला जो है ना वो है मिसिंग पर्सन का। अच्छा, बुनियादी मसला डेवलपमेंट का भी जो है वो ठीक है, हल हो सकता है कि जी ठीक है डेवलपमेंट आपको अगर पैसे पहले थोड़े मिले हैं तो अब ज़्यादा मिल जाएंगे, बाकी गवर्नेंस के इश्यूज़ हैं वो भी हल हो सकते हैं। लेकिन अब मिसिंग पर्सन का जो मामला है ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। इसमें जो बैंगल साहब या इस साइड का जो मौक़िफ़ है उसको आप अगर सुनते हैं तो उसमें बड़ा वज़न और बड़ा आर्गूमेंट है, लेकिन जब आप दूसरी तरफ बैठ के सुनते हैं तो उसमें भी बड़ा आर्गूमेंट है। कैसे समझाएं हमें समझ नहीं आ रही। पर वो कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो ऑन एयर नहीं की जा सकती। नहीं, लेकिन फिर अब देखें ना, नहीं अब देखें ना, मामला ये है कि मिसिंग पर्सन जो है एक तरफ तो ये कहती है कि जी ये हमारे लोग बिल्कुल किसी किस्म के वायलेंस में मुलव्वस नहीं थे, कोई इनका कसूर नहीं था, इनको घर से उठाया गया ले गए। दूसरी तरफ ये है कि वहाँ पे जो लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज़ के लोगों को मारा गया, शहीद किया गया, ठीक, उनकी मैं एक वीडियो का जिक्र करता हूँ कि एक वीडियो उसमें वो बाकायदा बता रहे हैं कि जी हमने यहाँ पे जो है वो अपना बम जो है वो नस्ब किया हुआ है, ये गाड़ी जो है ये आ रही है, इस गाड़ी में जो है वो फ़ौज की गाड़ी थी, इसमें वो लोग सवार हैं, अब वो जब इस जगह पे आएगी तो फिर हम इसको उड़ाएंगे। और उस वीडियो में वो बाकायदा वो देखा हुआ कि वो गाड़ी आती है, आप यकीन करेंगे पड़ख से उड़ जाते हैं। राना साहब, अब आप मुझे अच्छा अब आप मुझे बताएं कि वहाँ पे अगर सभी लोग बेगुनाह हैं, बेकसूर हैं, तो ये फिर सारा कुछ कौन कर रहा है वहाँ पे? नहीं, सभी नहीं होंगे, मान लिया, लेकिन बात जो है आप मेंगल साहब जैसे जो लोग हैं, जिनको आप लोगों ने मार्जिनलाइज कर दिया हमारी स्टेट ने, डॉक्टर मालिक हैं, महमूद अचकज़ई हैं, और ये एक बेहतर तरीके से हुकूमत भी चला रहे थे और मामलात को हैंडल भी कर रहे थे, लेकिन इनको पीछे धकेल दिया गया। वो लोग जो इस मसले को सुलझा सकते हैं उनको क्यों पीछे कर रहे थे? अब फिर ये लोग जो हैं, ये लोग उसके बाद अगर उनके ख़िलाफ़ जो है वो लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज ने कार्रवाई की है, उस कार्रवाई में कुछ लोग जो हैं वो हलाक भी हुए होंगे, गिरफ़्तार भी हुए होंगे, फिर उसके बाद कुछ लोग जो हैं वो जाके अफ़गानिस्तान बैठे हैं, कुछ लोग जो हैं वो उधर जाके रा के पास इंडिया में बैठे हैं। आप मुझे बताएं कि जो ये 50 लोग आए थे जाफर एक्सप्रेस को जिन्होंने यरगमार बनाया, कौन थे वो? ना दहशतगर्द थे ना? दहशतगर्द थे, लेकिन उनके कोई नाम कोई एड्रेस हैं किसी के पास? आप नहीं देने, आप लोग नहीं, मामला ये है कि वो जो मिसिंग पर्सन है उनका उनमें से जो है वो 3 लोग यहाँ पे भी थे। तो मामला ये है कि ठीक है, चलिए ये बात मैं कह रहा हूँ, जो धकेल दिया गया अख्तर मेंगल जैसे लोगों को, डॉक्टर मालिक बलोच को, महमूद अचकज़ई को, जो बलूचिस्तान के आवाम को रिप्रेजेंट करते हैं, उनकी जड़ें हैं वहाँ पे, उनको भी पीछे धकेल दिया, तो फिर कैसे मामला समझ? देखिए इसमें जो है ये मिसिंग पर्सन का मामला जो है या ये धकेले जाने वाला मामला। अब डॉक्टर मालिक जब चीफ मिनिस्टर थे, तकरीबन वो 2.5 साल 3 साल रहे हैं चीफ मिनिस्टर। 2.5 साल, हाँ, पौने 3 साल। हाँ, उस वक्त उन्होंने जो है वो डायलॉग किया कि जी नीचे आ जाएं पहाड़ों से और आके आप हथियार रख दें। हाँ, डाले भी, हथियार रख दें, जो हो गया पीछे हो गया, अब आएँ और आके चलें। तो क्या लोग सारे लोग आ गए? नहीं, एक प्रोसेस तो शुरू हुआ था। नहीं, प्रोसेस शुरू हुआ, लेकिन उस प्रोसेस का रोक दिया। आप सरदार जनाब लज़ारी को ले, जिसने धमकी दी मैं मुस्लिम लीग में फॉरवर्ड ब्लॉक बना दूंगा। नहीं, सुन ले, वहाँ पे वो जो कुछ हुआ, बात ये है कि मामला ये है कि वो लोग वहाँ पे जो हैं उनमें से कुछ लोग तो आए, लेकिन वो लोग जो राह के हथे चढ़े हुए हैं, जो हिंदुस्तान के एजेंडे पे हैं, जो पाकिस्तान के दुश्मन हैं, जो पाकिस्तान को
तोड़ना चाहते हैं, जो बलूचिस्तान को आज़ाद करवाना चाहते हैं, आप मुझे बताएं कि उनके साथ मुज़ाकरात कैसे हो जाए? मैं इस पर बात हम जारी रखेंगे। एक मिसिंग पर्सन की अभी आपने बात की है कि वो सबसे बड़ा मसला, मिसिंग पर्सन तो अब पंजाब में भी हो रहे हैं। देखें, अहमद नूरानी ने एक स्टोरी की, उसके जवाब में उसके 2 भाइयों को मिसिंग पर्सन बना दिया गया। उसकी वालदा और बहन धिक्के खा रहे हैं अदालतों में, कोई सुनवाई नहीं है। वहीद मुराद को उठा के ले गए और फिर उसको फिर प्रोड्यूस किया। उसने कोई इतना बड़ा जुर्म नहीं किया, तो उसने कोई रीट्वीट की थी स्टोरी। और फिर फरहान मलिक को गिरफ्तार किया कराची में। तो ये जो आप सहाफ़ियों को भी मिसिंग पर्सन में डालते जा रहे हैं, इन पे भी इतने मुकदमा कर रहे हैं। कोई सहाफ़ी मिसिंग पर्सन नहीं है, उनको फौरी तौर पे प्रोड्यूस किया गया है। पीका एक्ट के तहत उसके भाइयों को तो अभी तक नहीं किया गया, नूरानी के भाइयों को। वहीद मुराद को भी मेरा ख्याल है कि पहले कई घंटे तो नहीं पता चला उसका कहाँ पे है। नहीं, उनके भाई अहमद नूरानी साहब के जो भाई हैं वो कोई जर्नलिस्ट तो नहीं थे, उनके खिलाफ कोई पीका कार्रवाई तो नहीं हुई। शहरी तो है ना, शहरी तो है ना। मिसिंग क्यों बात आपने कहा सबसे बड़ा मसला ठीक है। अगर उनके मुतल्लिक अगर कोई मुझे खैर इस बारे में कोई फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन चलें उनके भाइयों का बिल्कुल वो उनके ख़िलाफ़ अगर कोई बात है तो वो आनी चाहिए ऑन रिकॉर्ड। लेकिन अहमद नूरानी साहब जो कर रहे हैं इस पे भी कोई बात होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? नॉट डिफेंड कोई खुदा का खौफ है? अहमद नूरानी साहब पे कह रहे हैं ना, आप अमेरिका के साथ बात करें। आप अमेरिका को हर बंदा उठा के यहाँ से दे देते हैं। अमेरिका को कहें नाउ इट्स योर टर्न, वो दे दे आपको। शहबाज गिल आप देखें ना, शहबाज गिल को आप लोगों ने खुद फरार करवाया, मोहित पीरजादा को फरार करवाया, वो जाके वहाँ यही काम कर रहे हैं ना। साबिर शाकिर यहाँ से फरार होकर गया और वहाँ पे जाके वो यानी खुद वो कहते हैं कि वो पाकिस्तान में आज़ादी सहाफ़त और इज़हार राय की जो है वो जंग लड़ रहे हैं। तो वहाँ पे वो बैठे हैं ना, लेकिन वहाँ के किसी मसले को पर जंग लड़े ना, बिल्कुल उनको पता चल जाए कि ये जंग कैसे लड़ी जाती है। आपकी बात मुनासिब है, लेकिन उनके यहाँ भाइयों को, माँ को, बहन को तंग किया जाना वो तो मेरा ख्याल है मुनासिब नहीं। चले हम बिल्कुल ये कहते हैं कि ये मुनासिब नहीं है, लेकिन कोई बात उनको भी समझाए कि आप लोगों की बेटियों को, लोगों की बहनों को, लोगों की इज्जतों को जो इस तरह से आप खराब करते हैं, ये भी मुनासिब उनको समझाया। वो समझने से आगे निकल चुके उस मरहले से। अच्छा, वहीद मुराद का और ये सहाफ़ियों को जो आप गिरफ्तार कर रहे हैं, पहले मुकदमे की तफ्तीश नहीं होनी चाहिए गिरफ्तारी से पहले? नहीं, मुकदमा देखें दोनों चीज़ें होती हैं कि पहले इंक्वायरी होती है, इंक्वायरी के बाद मुकदमा दर्ज होता है। मुकदमा दर्ज होने के बाद जो है वो गिरफ़्तार किया जा सकता है। लेकिन मामला ये है कि गिरफ़्तार करके, आप देखें ना, ये पीका एक्ट है। पीका एक्ट के ऊपर जो है वो आपकी तमाम तंजीमों ने बहुत ज़्यादा जो है वो एजिटेट किया है। तो ये पीका एक्ट की ब्लेसिंग नहीं है कि ये जितने भी सहाबी गिरफ़्तार हुए हैं वो उनके ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज हुआ है और अगले दिन जो है वो अदालत में जो है वो प्रोड्यूस हो गए। तो आप क्या कह रहे हैं कि वरना क्या होता है? नहीं, वरना फिर शुमारी इलाका जात की सैर होती। अच्छा, तो होती नहीं रही सैर। इसका मतलब है ना सैर होती रही है ना, ना सुन लेना, उससे तो बेहतर है ना। नहीं, शुमाली इलाका जात की सैर इस मौसम में तो ठीक है, बजाय इसके कि पीका एक्ट के चले फिर। मैं तो नहीं समझता, मैं तो समझता हूँ कि किसी भी सहाफ़ी को अगर उससे चलो वो गलती सरजद हो सकती है, और अगर उससे कोई गलती सरजद हुई है, उसके ख़िलाफ़ कानून के मुताबिक जो बनता है बिल्कुल उसके ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज हो, उसे अदालत में पेश किया जाए। अब ये जो फरहान मलिक साहब हैं, जिनको पहले वहीद मुराद साहब को बाद में गिरफ़्तार किया गया, फरहान मलिक साहब को पहले किया गया, तो वो मैं उनको ख़ास तौर पे ये देखता रहा हूँ कि वो बिल्कुल वेल ड्रेस भी होते हैं, बाकायदा नाश्ता वाश्ता, कपड़े शपड़े सारे उनके ठीक होते हैं, उनको अदालत में जो है वो पेश किया जा रहा होता है। तो मेरे ख्याल में तो शुमारी इलाका जात की सैर से ये बेहतर अमल है। नहीं, कुछ लोग आपके अपने आप रियासत के अपने बनाए हुए भी हैं ना, उनके लिए रूल्स अलग हैं, लेकिन जो रियासत के नहीं बनाए हुए उनके लिए रूल अलग हैं। नहीं देखें, जेल में भी और बाहर में नहीं, देखें पीका एक्ट में उसे मिस यूज़ करने का जो सहाफ़ती तंजीमों का जो अपना मौक़िफ़ है, मैं उसे सपोर्ट करता हूँ। उसके ऊपर हुकूमत से बैठ के बात होना चाहिए, उसमें जो सेफ गार्ड है वो रखना चाहिए कि जो अपना मिस यूज़ ना हो। लेकिन जिस तरह से सोशल मीडिया और डिजिटल मीडिया जो है वो इरेगुलेट है, उसका रेगुलेट होना भी ज़रूरी है। और कानून अगर है तो उसके मुताबिक ठीक है, आप किसी को गिरफ़्तार करें, अदालत में पेश करें, वहाँ पे जो उसके ऊपर जो इल्ज़ाम है वो बताएं, वो अपने आप को डिफेंड करें।